दोस्तों जब से YouTube पे एआई को इंटीग्रेट किया गया है ना, हर क्रिएटर को एक ही चीज का दिक्कत है और वो है व्यूज। आप चाहे कितना भी अच्छा थंबनेल बना लो, कितना भी अच्छा टाइटल लिख लो, कितना भी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लो, एडिट कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों के चैनल पे व्यूज आ ही नहीं रहे। और ये सिर्फ एक कैटेगरी पे नहीं, हर कैटेगरी का यही दिक्कत है। हर कोई परेशान है व्यूज को लेकर। इसी साल दोस्तों नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ है, उनके साथ एक क्रिएटर ने इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू करीब 1 घंटे का था। उस इंटरव्यू में एक क्रिएटर ने बहुत मजेदार सवाल पूछा उनसे कि आपने जो एआई को इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से लोगों के चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, 3-3 4-4 महीने से लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे व्यूज ना के बराबर है, लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो नए क्रिएटर्स हैं वो आएंगे यूट्यूब में काम करने के लिए? क्योंकि अगर क्रिएटर को कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा काम करने का, और 3-4 महीने से कोई ग्रोथ या कोई भी ऐसा जो उनको उनको लगे कि हाँ मैं इस पे काम कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है तो आगे और काम करूंगा, अगर उनको ऐसा लग ही नहीं रहा है तो वो यूट्यूब में क्यों आएंगे काम करने के लिए? इस तरह के सवाल पूछे गए थे उनसे। और नील मोहन जो सीईओ है यूट्यूब के, उन्होंने बहुत मज़ेदार जवाब दिया है। उन्होंने 2025 में क्रिएटर के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करने के लिए कहा है। और क्या वो 5 पॉइंट है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो क्रिएटर्स हैं, नए क्रिएटर्स यूट्यूब में आ रहे हैं काम करने के लिए, अगर वो इन पर काम करेंगे तो उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। पहले नंबर पर है, डोंट चेस एल्गोरिदम, बी ऑथेंटिक एंड पैशनेट। आप जो भी वीडियोस बना रहे हो, जो भी कंटेंट आप बना रहे हो, इसलिए मत बनाइए कि आपको एल्गोरिदम को चेज करना है। उनका कहना है कि जो एल्गोरिदम है ना, वो हर महीने चेंज होते रहता है। तो आप एल्गोरिदम को चेंज मत कीजिए। वो ये चाहते हैं कि जो भी नए क्रिएटर्स यूट्यूब में आके काम कर रहे हैं, वो पेशनेट के साथ काम करें, सच्चाई के साथ काम करें। जो कंटेंट वो बना रहे हैं, लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करें कि लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ बात है, उस कंटेंट में कुछ बात है, उस टॉपिक पे कुछ बात है, लोगों को उसमें सच्चाई दिखनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप काम करोगे ना, तो वो ये कहते हैं कि जो एल्गोरिदम है वो आपके पीछे आएगा, बजाय ये कि आपको एल्गोरिदम के पीछे जाना है। तो बेसिकली दोस्तों जितना मैं समझ पाया, मुझे समझ में आया, उनका ये मानना है कि अगर आपको कंटेंट की दुनिया में सक्सेस होना है ना, और आपको यूट्यूब में सक्सेस पाना है, तो आपको ऑडियंस को क्या चाहिए, उस पर वीडियोस बनाना होगा। लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने होंगे, लोगों के साथ एक रिलेशंस बनाना होगा। तभी जाके जो एल्गोरिदम है वो आपके पीछे भागेगा, बजाय ये कि आपको एल्गोरिदम के पीछे भागना है। नंबर 2 पॉइंट है, मेक कनेक्शन विथ योर ऑडियंस। नील मोहन जी यहाँ पे ये कहते हैं कि सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। बार बार वाईटी स्टूडियो खोलकर देखने से भी कुछ नहीं होगा। आपको अपने ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शंस बनाना चाहिए। अब ये होगा कैसे? मान लीजिए आपने कोई पहला वीडियोस अपने अपलोड किया, और कोई भी ऑडियंस, कोई भी व्यूअर्स आके आपका पहला वीडियोस देखा है। अब जब आपने सेकंड वीडियोस अपलोड किया है, तो क्या वो व्यूअर्स दोबारा आके आपके वीडियोस को देख रहा है? अगर वो देख रहा है, इसका मतलब आपके कंटेंट पे दम है, आपके टॉपिक पे दम है, और आप जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट बना रहे हो उसमें दम है। तो नील मोहन जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यूअर्स आपके वीडियोस को बार बार आके वीडियोस को देख रहे हैं, उनको वैल्यू दीजिए, उनको इंटरेक्ट करके रखिए, उनको पकड़ के रखिए, उनके साथ रियल कनेक्शंस बनाइए, कम्युनिटी पोस्ट कीजिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लोगों क्या देखना चाहते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, लोगों के साथ बात कीजिए। हर दिन आपको इंटरेक्शन, जो ऑडियंस है उनके साथ इंटरेक्ट रहना पड़ेगा। आज के दिन में अगर आप कनेक्शंस नहीं बनाओगे ऑडियंस के साथ, तो सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। यानी नील मोहन जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्निंग व्यूज और वॉच टाइम। एक लॉयल ऑडियंस ही आपके चैनल को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और अगर आप इस तरह से ऑडियंस को ग्रिप करके रख सकते हो, तो आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेगा, आपको एडवर्टाइजर्स भी मिलेगा, और आपका चैनल भी ग्रो होगा। ऐसे में आपका जो एल्गोरिदम है उसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3 पॉइंट है, थिंक यू आर ए क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों नंबर 3 पॉइंट पे नील मोहन जी ने एक बहुत मजेदार लाइन कहा है कि एक क्रिएटर जो होता है ना, वो स्टार्टअप होता है हॉलीवुड का। इसका मतलब है कि आप यूट्यूब में जब काम कर रहे हो ना, इसे एज ए बिजनेस की तरह लीजिए, ना कि पैशनेट की तरह। ये नो डाउट आपको पैशन की तरह काम करना है, लेकिन आपको इसको बिजनेस समझ के लेना है। ये नहीं है कि चलो टाइम पास के लिए कर रहा हूँ या फिर पार्ट टाइम के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेना है, और जिस तरह बिजनेसमैन काम करते हैं उसी तरह आपको काम करना है कि किस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपको आज के दिन में इस तरह से नहीं सोचना है कि सिर्फ यूट्यूब से ही आपको पैसा कमाना है। आप वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कई तरह है यूट्यूब में पैसे आप कमा सकते हो।
कोर्स करके कमा सकते हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करके कमा सकते हो, या फिर मेंबरशिप करके कमा सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस करके कमा सकते हो। तो तरह तरह के ऑप्शंस खुले हुए हैं हर किसी क्रिएटर्स के लिए, उस पर आप काम कीजिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। नील मोहन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो एक क्रिएटर है ना, वो आज के दिन में एक मीडिया हाउस बन सकता है। और ये हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है। आज अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, जो लोग काम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े मीडिया हाउस उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केट भी बहुत लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो अमेजन से लोग खरीद रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट लिंक पे दे देते हैं, लोग वहाँ से प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं। तो जो इनकम का बेस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शन खुल चुका है लोगों के लिए। कई लोग तो ऐसे भी है जो यूट्यूब में कोर्स भी करा रहे हैं। कोर्स तो आजकल जैसा वो फैशन बन चुका है यूट्यूब में। तो ऑप्शन बहुत सारा खुल चुका है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको आप बिजनेस की तरह लो, बजाय ये कि आपको पार्ट टाइम की तरह काम करना है। नंबर 4 पॉइंट है, यूज एआई, डोंट रिप्लेस एआई। नील मोहन जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो एआई है ना, वो किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। आपको बस उसको यूज करना आना चाहिए। आपको उसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जब से एआई आया है, कई लोगों जो क्रिएटर्स है उनका चैनल जो है वो ग्रोथ भी हो रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को किस तरह से क्रिएटिव स्टाइल से वीडियोस बनाना है उन्होंने सीखा भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाना शुरू कर दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट हो, टाइटल हो, थंबनेल हो, डिस्क्रिप्शन हो, हर चीज़ एआई से करवा रहे हैं। तो ऐसे में उनका चैनल ग्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सब कुछ एआई से ले रहे हैं, उनमें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका रियलनेस नहीं है, उनका जो एक्सपर्टीज या कह लीजिए, या फिर जो इमोशंस कह लीजिए, वो नहीं है। तो ऐसे में वो लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे। लोगों ने मूल पॉन दोस्तों ये कहते हैं कि जो क्रिएटर्स है ना, एआई आया है ना, वो आपके मदद करने के लिए, बजाय ये कि आप इसका फायदा मतलब एकदम से आप एआई पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। आप एआई का फायदा जरूर उठाइए, लेकिन ये भी आप ध्यान पे रखिए कि वो एक मशीन ही है, वो ह्यूमन नहीं है। वो एक मशीन से, और मशीन मशीन की तरह ही आंसर देगा। इमोशंस ह्यूमन में मशीन्स में नहीं होता, वो ह्यूमन में ही है। और वो इमोशंस आपको आपके क्रिएटर के साथ ही, जो ऑडियंस है उसके साथ ही आप बना सकते हो, वो एआई नहीं बना सकता। इसीलिए आप इसको रिप्लेस मत कीजिए, उसके साथ रहिए। और कंटेंट को किस तरह से बेहतर से आप बना सकते हो, इस तरह से आप काम कीजिए। थंबनेल किस तरह से बेटर बन सकता है, उस पर आप काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आज एआई ऐसा हो चुका है, जो थंबनेल आप बनाना चाहते हो उससे बेटर एआई आपको बना के देगा। तो उस चीज पर आपको काम करना है। यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको सब कुछ एआई के थ्रू से काम करना है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो एआई का डबिंग है वो भी आ चुका है, जो वॉइस डब करते हैं ये भी आ चुका है, सबटाइटल, मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो एआई आया नहीं है। लेकिन जो आपका रियल वॉइस है वही चलेगा, एआई का वॉइस नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। आपको काम अपने रियलनेस पर भी काम करना है। एआई को आप नो डाउट यूज़ पे लाइए, स्क्रिप्ट लिखवाइए, लेकिन उसमें आपका खुद का भी एक्सपीरियंस डालिए, ताकि जो वो व्यूअर्स जो वीडियोस आपको देखेगा उसको लगे कि हाँ, ये इसमें कुछ बात है, उस पॉइंट जो कह रहा है वो रियल है और मेरे प्रॉब्लम से रिलेट करता है। नंबर 5 पर है न्यू फॉर्मेट्स, टारगेट ऑन दोज हु ऑडियंस हु आर वाचिंग यूट्यूब्स ऑन टीवी। यानी वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो ऑडियंस आज के दिन में टीवी में वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको आप टारगेट करने की कोशिश करो। और देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। यूएस में दोस्तों आज के दिन में शायद ही कोई बंदा होगा जो टीवी में यूट्यूब ना देखता हो, हर कोई टीवी में यूट्यूब देखता है। इंडिया में हालांकि स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, उतना मास पॉपुलेशन नहीं है जो यूट्यूब में टीवी में यूट्यूब देख रहा हो। हालांकि ये शायद आप कह सकते हो आज के दिन में 1-2% ही होंगे जो टीवी में यूट्यूब देखते हैं। तो यहाँ पे नील मोहन जी कह रहे हैं कि आप इस तरह का वीडियो बनाओ कि आपका जो ऑडियंस है वो आपके वीडियोस को टीवी में देखे। अब ये उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि आप क्या वीडियोस बनाओगे जो आपका वीडियो लो जो ऑडियंस है वो टीवी में देखे। जिस तरह से हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं यूट्यूब में, उसी तरह से क्या आपके वीडियोस को लोग यूट्यूब में देखेंगे। तो आपको किन कॉन्टेक्ट पे काम करना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि लाइटिंग अच्छा करो, स्टूडियो बेहतर से बेहतर बनाओ। यानी बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं कि आपका एक शॉप है, उस शॉप को जितना आप लाइटिंग से पूरे रूम को इस तरह से बनाओ कि वो लगे कि हाँ, ये एक स्टूडियो है।
और आप कुछ ऐसा कंटेंट लोगों को बता रहे हो कि ये लोगों के लाइफ के रिलेटेड है और उनको ये देखना ही चाहिए। तो अगर आप टीवी के क्रिएटर के लिए काम करोगे तो फ्यूचर यही है। और नो डाउट आज के दिन में मोबाइल्स, नो डाउट इंडिया में ज़्यादातर लोग देख रहे हैं और आने वाले 5-10 साल तक ये चलेगा। लेकिन इसके बाद 5 साल, मुझे लगता है 5 साल तक चलेगा। और इसके बाद जो टाइम आएगा ना 10 साल बाद, ज़्यादातर क्रिएटर जो है, क्योंकि यंग जनरेशन्स ज़्यादातर आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो 10 साल बाद ऐसा होगा कि ज़्यादातर लोग टीवी पे ही यूट्यूब देखेंगे। अब आपको ये सोचना है कि 10 साल बाद आपको किस तरह का वीडियोस बनाना है कि लोग आपके वीडियोस को यूट्यूब पे देखें, सॉरी टीवी पे देखें। इसके बाद वो कह रहे हैं कि शॉर्ट्स पे काम कीजिए, पॉडकास्ट पे काम कीजिए, तरह तरह के फॉर्मेट्स को ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा फॉर्मेट्स को आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा ऑडियंस तक आप पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे यही है दोस्तों कि आपको टीवी के ऑडियंस के लिए काम करना अभी से शुरू करना होगा। यानी अगर आप यूट्यूब में सक्सेस चाहते हो और आपका व्यूज़ है 10 साल 15 साल का, तो आज ही से आपका कंटेंट इस तरह से आप बनाइए कि जो यूट्यूबर है वो आपके वीडियोस को टीवी पे भी देखे। ये 5 पॉइंट है दोस्तों जो नील मोहन जी ने कहा है जिन पर आपको काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस से देखोगे, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये इतना सक्सेस नहीं बताता। देखिए शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलता भी नहीं। अगर आपका व्यूज़ है 5 साल 10 साल का और अगर आप इन 5 पॉइंट पे काम करोगे ना, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लास्ट का जो पॉइंट उन्होंने बताया ना कि आपको टीवी का ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है वो उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है कि अगर आपका व्यूज़ है 10 साल 15 साल, तो आप टीवी के ऑडियंस के लिए काम कर सकते हो अभी से, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में शुरू हो रहा है, 1-2% लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप अपने अभी से शुरू किया ना, तो आपका व्यूज़ नो डाउट मोबाइल पे भी चलेगा और टीवी पे भी चलेगा। तो आपको कैसा लगा इन 5 पॉइंट के बारे में? आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके बताइए।